परम पारात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु बालकृष्ण लाल जी के चरणों में इस दासी का बारंबार प्रणाम। परम आदरणीय लाडली श्री ब्रसभान किशोरी जी के चरणों में इस दासी का बारंबार प्रणाम। जहाँ दूर दूर तक मेरी आवाज जा रही है वहाँ के समस्त जीवों के हृदय में विराजमान श्री हरि के चरणों में इस दासी का बारंबार प्रणाम। आसपास के गांव से पधारे हुए बड़े बुजुर्ग, मेरे पिता व दादा की उम्र वाले, मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले एवं माता सती माता अनसुईया के चरितार्थ को चरित्र करने वाली एकमात्र शक्ति को मेरा प्यार भरा जय जय श्री राधे। अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए 5 मिनट संकीर्तन करें। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय हो। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए जय जय राधा 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 कहत से राधा राधा कहत से सब बाधा मिट जाए, जन्म किया पुरा श्री राधा नाम से जा। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। अपनी वाणी में, अपनी वाणी में अमृत घोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, कैसे नहीं कहते हैं
भजन में जब तक भाव ना आए तब तक आनंद नहीं आता। तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ भी कहेंगे, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा 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 जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो राधे रानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गौण बाबा की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। प्यारे श्रोता बंधुओं, जिस प्रकार पेट की भूख को मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार इस चलाए रूपी मन को बस में करने के लिए संकीर्तन नाम रूपी हरि नाम परम आवश्यक है। जिस प्रकार अपने तन को पवित्र करने के लिए साबुन का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार इस मन को पवित्र करने के लिए हरि नाम साबुन लगाना परम आवश्यक है। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में ओए श्री राम के दर्शन पाएगा। बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तो आइए हम सभी श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करते हैं। तो भागवत जी के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्य हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो जीवन की तीन बातें जो बहुत समझने की हैं, ये तीन बातें हैं सत चित आनंद। हम लोग बात बात पर कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था, माध्य में सत्य है और अंत में सत्य है। अंत में सत्य बचेगा। परमात्मा अविनाशी है, वो
सत्य है, पहले, माध्य में और अंत में परमात्मा ही है, तो परमात्मा सत्य है। चित्त कहते हैं प्रकाश को। प्रकाश यानी हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है तो हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं, लेकिन परमात्मा ऐसे हैं उन्हें किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाश रूपी हैं। ऐसे मेरे गोविंद के चरणों में बारंबार प्रणाम। आनंद, आनंद जो परमात्मा का रूप है। बेहतर जगह मिल जाने से आनंद की प्राप्ति नहीं होती। आनंद आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का स्वरूप है। इसीलिए सत श्री कृष्ण है, चित श्री कृष्ण है, आनंद श्री कृष्ण है। जिनकी कृपा विलासिता है, सारा संसार चलाते हैं और तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, देह को देव को भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देह को देव को भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो तीनों प्रकार के तापों में भी श्री कृष्ण हैं। ऐसे मेरे प्रभु की कृपा विलासिता है। सुख तो केवल गोविंद के कीर्तन में है। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री भागवत के प्रधान देव तो गोविंद है ना, इसीलिए भागवत के महत्मय में प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना की गई है। आदरणीय सुखदेव जी के चरणों में वंदन करते हैं हम सभी। आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण किया और सीधे वन की ओर चले गए। पुत्र पुत्र कहते हुए वेद व्यास जी पीछे जा रहे हैं, पर सुखदेव जी ने एक नहीं सुनी, सीधे वन की ओर चले गए। ऐसे सुखदेव जी के चरणों में हम सभी वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सज्जनों, जैसे हम पवित्र भूमि पर बैठकर भागवत श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए परम एकांत, परम शांति का स्थान जो है वो है नैमिषारण्य क्षेत्र। आइए हम उस नैमिषारण्य क्षेत्र में चलते हैं, जहाँ सभी संतजन विराजमान हैं, सभी ऋषिगण विराजमान हैं। इतनी लंबी उम्र वाले संतजन सौनकादिक ऋषि वहाँ पर विराजमान हैं, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। एक ऋषि की उम्र इतनी है कि उनके युग में कई चतुर्युगियाँ बदल चुकी हैं। द्वापर, त्रेता, कलयुग, ऐसे कई युग उनकी उम्र में जा चुके हैं। ऐसे वे 88,000 संतजन अपने नित्य क्रम से निर्वित होकर प्रातः काल जब बैठे थे, बस संतों की मंडली में श्री सूत जी का आगमन हुआ। ये सूत जी महर्षि वेद व्यास के परम शिष्य हैं। अब जैसे ही सूत जी आए तो जो 88,000 ऋषि बैठे हैं, जिनकी उम्र हजारों वर्ष लंबी है, लेकिन सूत जी
उनकी मंडली के माध्य जो पधारे, सभी सोनकादिक ऋषि खड़े हो गए। खड़े होकर बोले, आइए महाराज पधारिए, बड़ी कृपा की आपने, हमारी मंडली में आने की बहुत बड़ी कृपा की, आइए महाराज पधारिए। सोनकादिक ऋषियों के इस व्यवहार को देख करके सूत जी के मन में शंका हुई कि संकोच में पड़ गए कि इतनी लंबी उम्र वाले ऋषि मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो जैसे ही सूत जी संकोच में पड़ गए तो ऋषि कहते हैं कि सूत जी, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई कुछ में बड़ा होता है, कोई कुछ में बड़ा होता है, मगर जो बुद्धि में बड़ा हो वही सबसे बड़ा है, जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा है। जिस प्रकार सभी महात्मा जनों ने सूत जी को व्यास गादी पर विराजमान किया और कहा, सूत जी महाराज, कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे सारे संसार के लोगों की कष्ट की निवृत्ति हो जाए, कोई ऐसी कथा सुनाइए। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जय हो भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ, आत्मा के साथ साथ मन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जय हो तालियों की सेवा करते हुए संगत करो अच्छे लोगों की, 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 दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिलेगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा
रोज थोड़ा थोड़ा हरि का अच्छा भजन। रोज थोड़ा थोड़ा क्या करना है? पक्का प्रोमिस? रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि बोल। जग की अंधेरे से बाहर निकल कर, जग के अंधेरे से बाहर निकले करो। जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, जग के अंधेरे से बाहर निकले करो। ये बंदे तू हरि हरि गुण गा कर, भक्त को हरि हरि गुण गा करो। आत्मा से हरि का, आत्मा से हरि का मिलन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो श्री सूत जी से सौनकादिक ऋषि ये प्रश्न कर रहे हैं। तो सूत जी कहते हैं संतों के पास जाकर कभी व्यर्थ का प्रश्न नहीं करना चाहिए। संतों के पास जाकर तो यही कहना चाहिए कि गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी, गोविंद मिलेगा कैसे। संतों के पास जाकर यही प्रश्न करना चाहिए। तो सूत जी ऋषियों का प्रश्न सुनकर गदगद हो गए, बोल रहे हैं बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। ये जो मानव की सबसे बड़ी प्रवृत्ति हो गई है कि जन्म लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रवृत्ति है कि मानव समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, समय के दुरुपयोग से चल रहे हैं। तो सौनकादिक ऋषि कहते हैं कालव्याल मुखाग्रास त्रास निर्णासेतवे। हमारा जीवन क्या है? ध्यान दे, एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और हम सुरक्षित कब तक हैं? जब तक वो अजगर सर्प अपने मुख को बंद नहीं कर देता तब तक हमारा शरीर सुरक्षित है। और जैसे ही उस अजगर सर्प ने अपने मुख को बंद किया हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। तो ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज्यादा करता है, चिंतन कम करता है, चिंतन नहीं करता। जीवन में चिंता को मिटाओ, चिंतन को बढ़ाओ, यही मुक्ति का साधन है। चिंता को मिटाओ, चिंतन को बढ़ाओ। तो ऋषि कहते हैं चिंता को कैसे मिटाएं, चिंतन को कैसे बढ़ाएं, ये भी कोई उपाय बताइए। क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है, कहीं इधर तो कहीं उधर ऐसा जाता है। ये उपाय बताइए कि चिंता मिटे कैसे और चिंतन बढ़े कैसे। तो ये सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ, ये हमें सिखाता है। ये बहुत महान ग्रंथ है, ये मुक्ति प्रदान करता है। श्री सूत जी कहते हैं भागवत की कथा का श्रवण का अधिकारी तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुआ। एक बार देवताओं ने को पता चला कि सुखदेव जी राजऋषि परीक्षित को
कथामृत का पान करा रहे हैं। तो देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी से आकर बोले, ए अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और एक कथामृत का पान हमें करा दीजिए। तो सुखदेव जी ने कहा, कहाँ ये अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत, इन दोनों की बराबरी कभी नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत ऐसा महान ग्रंथ है क्योंकि अमृत को पीने के बाद भी व्यक्ति को मरना पड़ेगा और पुनरपि जन्म लेना पड़ेगा, मगर श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसे पीने के बाद व्यक्ति को जन्म मरण की स्मृति नहीं रहती, व्यक्ति को मुक्ति प्रदान हो जाती है। श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है। तो देवताओं को श्रीमद् भागवत जी का अमृत पान नहीं कराया तो देवताओं को बुरा लगा, तो उन्होंने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की। कहने लगे, राजऋषि परीक्षित को सुखदेव जी कथामृत का पान करा रहे हैं और हमें कथामृत का पान नहीं कराया। तो जैसे ही ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर तौलकर देखा, एक पलड़े पर सारे ग्रंथ रख दिए और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को रख दिया। तो जैसे और जो ग्रंथों के पलड़े हैं वे ऊपर चले गए, श्रीमद् भागवत जी का पलड़ा नीचे रह गया। जिसमें वजन ज्यादा होगा वही नीचे रहेगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, भागवत जी कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है जो कोई भी खोल सके, कहीं भी हो सके। भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत है। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि नारद जी को संत कुमार सौनकादिक संत कुमारों ने बताई। सौनकादिक ऋषि बोले, हमने तो सुना है नारद जी कहीं संत कुमार कहीं घूमते नहीं और नारद जी कभी एक जगह बैठते नहीं। तो नारद जी ने कथामृत का पान कैसे कर लिया? क्योंकि नारद जी तो ऐसे हैं कि एक घड़ी भी एक जगह नहीं बैठ सकते, और संत कुमार ऐसे हैं जो कभी कहीं नहीं जाते। तो कथामृत का पान कैसे किया? और नारद जी ने 7 दिन तक कैसे कथा सुनी, कृपया करके हमें बताइए। तो श्री सूत जी कहते हैं, एक बार देव ऋषि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे, तो बद्री धाम में विराजमान चारों भाई श्री संत कुमार जी चारों भाई ने नारद जी को देखा। नारद जी, क्या बात है? आप कुछ उदास से हो, क्या बात है? बताइए ना। आप जैसे संतों के मुख पर उदासी शोभा नहीं देती, बताइए तो सही नारद जी, क्या बात है? नारद जी बोले, क्या बताऊं? नारद जी रोने लगे, नारद जी रुदन करने लगे और कहते हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं पृथ्वी को उत्तम लोक समझ करके मैं पृथ्वी पे आया, तो पृथ्वी पे मैंने आकर के देखा कि कोई सत्य नहीं बोलता, कोई किसी का नहीं है, सभी झूठ पर उतर आए हैं, कोई झूठ नहीं, सब झूठ बोलते हैं। एक व्यक्ति अगर
सत्य बोल जाए तो ऐसा लगता है मानो राजा हरिश्चंद्र के बाद इसी का नंबर आता है। एक व्यक्ति अगर सत्य बोल जाए तो, और झूठ दिन में 50 बार बोले तो भी नहीं कहते। झूठ बोले तो कहते हैं भगवान की इच्छा थी सो बोल गया, हमने थोड़ी बोला है। और सत्य अगर बोल दिया तो कहेंगे अरे हम हरिश्चंद्र हैं, हमने ये सत्य बात कही। ऐसी लोगों की प्रवृत्ति हो गई है। तो संत कुमार बोले नारद जी बताइए तो सही बात क्या है। तो नारद जी कहते हैं ये सब तो ठीक है, छोड़ो, मैं वृंदावन उत्तम लोग समझ करके वृंदावन में गया। वृंदावन में जाने से शांति मिलती है तो मैं उस वृंदावन में गया। तो वृंदावन में जाते ही नारद जी वृंदावन में गए। माने चल रे वृंदावन धाम में राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे ये राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा को मनाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा को मनाएंगे। मैं तो विनती करूं आठों याम राधे राधे गाएंगे। मैं तो विनती करूं आठों याम राधे राधे गाएंगे। हे हो काली सेवा करते हुए वृंदावन में बांके बिहारी। बांके बिहारी की लीला है न्यारी। बांके बिहारी की लीला है न्यारी। अरे बांके बिहारी की लीला है न्यारी। बांके बिहारी की लीला है न्यारी। ओढ़े के बैठे कवलिया काले, वहीं पे मिले विश्राम में राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चले वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चले वृंदावन में
राधा वल्लभ वृंदावन में राधा वल्लभ हाँ वृंदावन में राधा वल्लभ वृंदावन में राधा वल्लभ राधा वल्लभ की दर्शन है दुर्लभ राधा वल्लभ के दर्शन है दुर्लभ मैं तो सेवा करूं सुबह शाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे बोल वृंदावन धाम की जय हो। तो जैसे ही नारद जी कहते हैं मैं वृंदावन में गया तो वहां जाकर मैंने एक कौतुक देखा। एक युवती बैठी हैं और उसके पास दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। तो मैंने वहां एक कौतुक देखा तो उस युवती ने मुझ नारद को देखकर मुझे बुलाया और कहा आइए नारद जी पधारिए। तो उसने मुझे अपने कष्ट की निवृत्ति करने के लिए कहा और कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य और वो युवती हैं भक्ति देवी। वृंदावन में आते ही भक्ति देवी युवती हो गई और ज्ञान वैराग्य बुढ़ापा आ गया। तो नारद जी ने उन दोनों को जगाने का बहुत प्रयास किया, वेद वेदांत का पाठ किया, वेद का पाठ किया, परंतु वे नहीं जगे। तो नारद जी को आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। तो नारद जी कहते हैं आकाशवाणी ने कहा तो जैसे ही अब मैंने सोचा आकाशवाणी ने तो ये कह दिया सत्कर्म करो, अब सत्कर्म क्या होता है मुझे क्या पता। और आकाशवाणी ने भी कह दिया सत्कर्म पता चलेगा तुम्हें संतों से। अब नारद जी इतने बड़े संत हैं, वो संत ढूंढने कहाँ जाएं। तो जैसे नारद जी किसी से भी पूछें भाई सत्कर्म क्या होता है तो सभी कोई ऋषि कह दे हमारी समाधि लगी है कह दो उनसे, कोई ऋषि कह दे हम तो नहीं जा पाएंगे। तो नारद जी संकोच में पड़ गए और सोचने लगे अब ऋषि भी सोचेंगे इतने बड़े नारद जी इन्हें हम क्या सत्कर्म बताएं। तो नारद जी संकोच में पड़ गए और श्रीधाम बद्री धाम आ गए। और बद्री धाम में संत कुमारों से यही बात नारद जी ने कही। तो संत कुमार कहते हैं श्रीमद् भागवत जी ही तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति कर सकती है। श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है जो तुम्हारे कष्ट को निवृत्ति कर देगा और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा और भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। तो नारद जी के मन में संकोच आ गया कि मैंने वेद वेदांत का पाठ किया, मैंने सब कुछ कर लिया। तो संत कुमार बोले वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमय फल ही श्रीमद् भागवत है। बिना वृक्ष के फल नहीं होता और यद्यपि फल में जो स्वाद होता है वो जड़ में नहीं होता। तो वेद वृक्ष का फल ही श्रीमद् भागवत है। तो नारद जी बोले तो क्या करें। तो संत कुमार बोले कथा करो। तो बद्री धाम में जाकर के नारद जी ने व्यास मंच लगा दिया और संत कुमार
चारों भाई आसीन हो गए और आसीन होकर के नारद जी को कथा का अधिकारी बना दिया। मुख्य यजमान बन गए नारद जी और सभी श्रोता बन गए। तो नारद जी बैठे तो नारद जी ने 3 आसन बिछा दिए। 3 आसन जैसे ही बिछाए और कहा, भक्ति माता आप आवो, ज्ञान वैराग्य आप भी आवो, आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए हम कथा सुना रहे हैं, आप आइए ना, विराजिए। तो भक्ति माता उधर से गाती हुई आई। भक्ति माता आ रही हैं और गा रही हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमाते स्वामी सका हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमाते स्वामी सका हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो भक्ति देवी आ गई और ज्ञान वैराग्य भी आसन पर आसीन हो गए।